तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, अ ट्रेडर स्टिल मेक अ गेन ऑफ 17%। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ओके, मीन्स कि जो मार्क प्राइस था ना उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, फिर भी उस व्यापारी को, डीलर को 17% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ओके, तो क्या फाइंड करना है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि ज्यादा है, ये फाइंड करना है। फिर से समझते हैं। ओके, क्या हो रहा है, अब कोई भी सामान है उस पर वो क्या किया, मार्क प्राइस पे, उस सामान के मार्क प्राइस पे 10% का उसने डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट देने के बाद भी उस ट्रेडर को 17% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो फाइंड ये करना है कि जो मार्क प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है, अधिक है, ये फाइंड करना है। सिंपल है। तो अब हमें जिसको भी कंपेयर करना है पहले ये पता होना चाहिए, जैसे कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कंपेयर करना है, तो मार्क प्राइस पता होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज है कि इसको गेन कितना हो रहा है, 17% का अगर गेन इसको हो रहा है। ओके, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है यहाँ पे, तो 17% का अगर उसको गेन हो रहा है, तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस अगर पता होता तो हम एसपी निकाल सकते थे इजी से, फॉर्मूला के थ्रू, है ना। कि जब हमें कॉस्ट प्राइस पता हो और गेन परसेंट या लॉस परसेंट अगर पता होता है तो एसपी निकाल सकते हैं इजीली तरीके से, है ना। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को ही मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ओके, सिंपल लिखते हैं क्या, लेट द सीपी 100 रुपीज़। क्या मान लिया हमने, जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपीज़ था, मीन्स कि उसने 100 रुपीज़ में जो भी सामान है वो खरीदा। ओके, अब उस पर गेन हो गया, उसको बेचने पे कितना गेन हो गया, 17% का उसे गेन हो गया। ओके, अब हमें जब सीपी पता हो गया और गेन परसेंट भी पता है, तो एसपी क्या होता है फॉर्मूला, 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, यही होता है। ओके, तो 100 का 100 हो गया, प्लस गेन परसेंट कितना है, 17% है, बाय 100 इंटू सीपी, सीपी कितना है, 100 हमने माना है। ओके, ये दोनों प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 117 बाय 100 इंटू 100, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 117। ओके, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में बेच दिया उसने, 117 रुपीज़ में बेच दिया, खरीदा था कितने में, 100 रुपीज़ में। ओके, अब क्या फाइंड करना है हमें, एमपी। तो एमपी भी इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, कैसे, ओके, फॉर्मूला के थ्रू। अब जब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जब हमें सेलिंग प्राइस पता हो और कितना डिस्काउंट दे रहा है ये भी पता है, ओके, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो लिखते हैं 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू क्या हो गया यहाँ पे, सेलिंग प्राइस। ये फॉर्मूला होता है, करते हैं पुट इसे, 100 का 100 हो जाएगा, ये 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया, 10% का डिस्काउंट, इनटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना, 117। ओके, तो ये 100, ये क्या हो जाएगा, 90 इंटू 117। अब इसको कैंसिल करते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 वन सा 9, 9 वन सा 9 और 9 थ्री सा 27, हो गया कैंसिल। तो 13 10 सा 130, मीन्स कि उसका मार्क प्राइस कितना था, 130। ओके, अब हमें क्या क्या फाइंड हो गया, सीपी इसका पता है, उसके बाद सेलिंग प्राइस भी इसका पता हो गया, मार्क प्राइस भी पता है। हमें क्या पूछा गया है कि इसका जो मार्क प्राइस है वो जो क्रय मूल्य यानी कि जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, उससे कितना अधिक है। तो सबसे पहले कितना अधिक है वो देखते हैं। तो ये हो गया एमपी यानी मार्क प्राइस माइनस सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ओके, तो मार्क प्राइस कितना है, 130 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़। ओके, मीन्स कि 30 रुपीज़ क्या है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 30 रुपीज़। लेकिन हमसे ये 30 रुपीज़ नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, कितना प्रतिशत अधिक है। ओके, कितना परसेंट ज़्यादा है ये पूछा है। ओके, तो फिर से वही फॉर्मूला, 30 जितना परसेंट ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतना ऊपर लिखते हैं। इसका कंपेयर किससे करते हैं, सीपी से, क्योंकि क्या बोला है कि मार्क प्राइस उसके सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, तो कॉस्ट प्राइस से कंपेयर हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना 100 है तो 100। ओके, और परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 30%। मीन्स कि उसका जो मार्क प्राइस है ना उसके कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने एमपी को फॉर्मूला के थ्रू निकाला, अगर आप इसे एक्स के थ्रू भी निकालना चाहते थे तो निकाल सकते हैं, लेकिन यही होगा कि जैसे हमने यहाँ पे लेट किया 100, अब यहाँ पे लेट करना पड़ेगा आपको एक्स, तो दो बार इस तरह के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा आपको, है ना। यहाँ 100 मारना और फिर से अगर एमपी निकालना है तो लेट द एमपी बी एक्स, एक्स मारना पड़ेगा एमपी को और फिर इसको बनाना पड़ेगा। ओके, अगर आपको ये फॉर्मूला अगर याद है ये पढ़ गए तो आप इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं।
है ना। ये एमपी का फॉर्मूला है। कब? जब आपको सेलिंग प्राइस पता हो और डिस्काउंट परसेंट पता है, तब आप इजिली इस फॉर्मूले पे उसको निकाल सकते हैं एमपी को। और यहाँ सेलिंग प्राइस का तो आपको पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन, उसमें हमने निकाला था कि जब सेलिंग प्राइस निकालना हो, गेन परसेंट पता हो और सीपी पता हो, या फिर लॉस परसेंट पता है और सीपी पता है, तो हम लोग एसपी आराम से निकाल सकते हैं। और सीपी का ही फॉर्मूला था, है ना। तो इस तरह से फॉर्मूला अगर आप याद करते हैं तो इजिली बना सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस शुड शॉपकीपर mark his good so that after allowing a discount of 10% on the mark price he gain 8%। ओके, मीन्स कि एक दुकानदार को अपने सामान का प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए ताकि एमपी पर यानी कि मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद उसे 8% का गेन हो। ओके, फिर से समझते हैं। दुकानदार को उसका जो मार्क प्राइस है ना, वो कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए ताकि उसका जो मार्क प्राइस है ना, उस पर 10% का वो डिस्काउंट दे देगा और देने के बाद भी उसे 8% का गेन हो। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 बनाया है, सेम क्वेश्चन यहाँ। तो यहाँ भी गेन उसको कितना 8% का गेन हो रहा है। ओके, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस अगर फाइंड कर लेते हैं, पता हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस क्या माना था 100, तो यहाँ भी 100 मान के ही बनाएंगे। कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं, सिंपल तरीके से बनाते हैं इससे भी। वैसे इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, बुक में भी अलग टाइप से है। मैं थोड़ा देखता हूँ अलग टाइप से, मैं भी बता देता हूँ ताकि आप लोग को ईजिली समझ में आए। ओके, तो क्या है, सबसे पहले लेट द सीपी, कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया 100 रुपीज़ की। 100 रुपीज़ में उसने सामान को खरीद के लाया। अब उस क्या करेगा, उस पर वो स्टिकर लगाएगा जिसपे एक कुछ प्राइस लिखेगा वो, तो इससे बढ़ा के ही लिखेगा वो। जैसे 100 में खरीदा तो 100 का तो लिखेगा नहीं, तो उससे ज़्यादा लिखेगा उस पर। ओके, उसके बाद उसे बेचेगा डिस्काउंट देके। ओके, तो बेचा तो उसको गेन हो गया, कितना हो गया, कितना गेन हो गया, 8% का गेन हो गया बेचने पे उसे। ओके, तो देखना ये होगा कि बेचा कितने में जो 8% का गेन हो गया उसे। ओके, तो सिंपल है, जब हमें सीपी पता हो और गेन परसेंट पता हो तो एसपी का फॉर्मूला यूज करके हम एसपी फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, 100 प्लस गेन परसेंट, अगर लॉस होता तो लॉस परसेंट करते, लेकिन माइनस लॉस परसेंट हो जाता। ओके, बाय 100 इंटू सीपी, ये होता है फॉर्मूला। तो 100 का 100 हो गया, ये गेन परसेंट कितना है 8%, बाय 100 इंटू सीपी यानी कि 100। ओके, ये 108 हो जाएगा और ये 100 इंटू 100, ये जीरो से सॉरी ये 100 से 100 कैंसिल, मीन्स कि 108 रुपीज़ में उसने उस सामान को बेच दिया। आई बस में खरीदा था 100 रुपीज़ में, बेचने पे उससे 8% का गेन हुआ, तो बेचा कितने में 108 रुपीज़ में बेचा। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि उस पर जो स्टिकर वो लगाया था यानी टैग, उस पर कितने रुपये प्राइस लिखा था, यानी मार्क प्राइस हमें फाइंड करना होगा। तो मार्क प्राइस भी हम इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कब, जब हमें क्या पता हो, डिस्काउंट परसेंट पता हो और सेलिंग प्राइस पता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ओके, और इंटू सेलिंग प्राइस। ओके, तो 100 का 100 हो जाएगा ये, बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 10% का डिस्काउंट दे दिया और सेलिंग प्राइस 108 में बेच दिया, तो क्या हो जाएगा 100 का 100 हो जाएगा ये। 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो 90 इंटू 108। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 1 9 9 1 9 2 18, तो क्या हो गया 12 10 120, मीन्स कि उसने उस टैग पे 120 रुपीज़ लिखा था। कितना प्राइस लिखा था 120 रुपीज़, यानी कि मार्क प्राइस कितना 120। अब इस पे उसने डिस्काउंट दे दिया, ओके 10% का, और डिस्काउंट देने के बाद उसे 108 रुपीज़ में बेच दिया था, है ना, यही है। तो अब हमें कंपेयर करना है क्या, कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए, है ना, यही था। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि कितना अधिक है। तो एमपी में से क्या करेंगे, सीपी को माइनस करेंगे, तो एमपी कितना है 120 और कॉस्ट प्राइस कितना है 100, मीन्स कि 20 रुपीज़ ज़्यादा रखा उसने प्राइस, लेकिन हमें क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो जितना ज़्यादा है वो ऊपर लिखते हैं। इसका कंपेयर किससे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से, कि कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक रखा था। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 और परसेंटेज निकालते तो क्या लिखते हैं इंटू 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 20%, मीन्स कि क्या करना होगा उसे कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक रखना होगा मार्क प्राइस को, तब उसे उस सामान को बेचने पर 8% का गेन होगा। आई बस समझ में। तो अलग अलग तरीके से इसको बनाते हैं लोग, कोई एक्स मान के भी बना लेता है, कोई डायरेक्ट बनाता है। ये मैं पूरा प्रोसेस में बना दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सीपी अगर 100 ना दे के कोई वैल्यू अगर दिए बढ़ेगा तब आप कैसे फाइंड करेंगे, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। और फॉर्मूला क्या होता है इजी वे में बनता है थोड़ा,
अगर आप एक्स मानते हैं तो लंबा प्रोसेस होगा, आपको समझ में आ ही रहा है। ओके, तो इसलिए मैं फॉर्मूले पे ही बताता हूँ, आपको याद रखना होगा ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है और ये जो मार्क प्राइस है उसका फॉर्मूला है। ओके ना, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।